की हिंदी कविता में श्रीकांत वर्मा का आगमन एक ऐसे कवि का आगमन है जो अपनी कविताओं में अपने समय के यथार्थ को अलग से देखने और रचने का प्रयास। वर्मा एक ऐसे कवि हैं जो अपने समय की प्रचलित काव्य मुहावरों से प्रभावित हुए बिना अपनी एक अलग काव्य शैली इजाद करते हुए दिखाई देते हैं। अपने समकालीन हिंदी कवियों से श्रीकांत वर्मा इस मायने में भी काफी भिन्न है क्योंकि वे अपने समय की राजनीति से लगातार विरह करने की कोशिश करते हैं। मुक्तिबोध की तरह अपने भीतर और बाहर से लड़ते और जूझते हुए वे अपने समय के यथार्थ को अपनी कविता में रच पाने में सफल दिखाई देते हैं। सन 57 में अपने प्रथम काव्य संग्रह भटका मेघ से हिंदी कविता में अपनी गलत पहचान निर्मित करने वाले श्रीकांत वर्मा अपने भिन्न काव्य मुहावरों के लिए भी उन दिनों अलग से हिंदी में चिन्हे गए थे। मुक्तिबोध से गहरी मैत्री के बाद भी श्रीकांत वर्मा की प्रारंभिक कविताओं में दूर दूर तक मुक्तिबोध की शैली और भाषा का कहीं कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता है। वे अपनी तरह के अकेले और समर्थ कवि थे। उनके प्रथम काव्य संग्रह भटका मेघ से ही उनकी भिन्न काव्य दृष्टि और काव्य प्रवृत्ति को भी देखा एवं समझा जा सकता है। मुझे क्षमा करना कवि मेरे, मैं अब अलका जा न सकूंगा। मुझे समय ने याद किया है, मैं खुद को बहला न सकूंगा। यह एक सचेत और राजनीतिक रूप से जागरूक विचारों वाला कवि ही कहने की हिम्मत कर सकता है कि वह खुद को बहला नहीं सकता है, क्योंकि वह अपने समय की विडंबना और विद्रूपता से लगातार जूझ भी रहा है और उसको बखूबी समझने की कोशिश भी कर रहा है। अक्सर मुझे यह प्रतीत होता है कि श्रीकांत वर्मा के लिए कविता ही सबसे बड़ी शैली स्थली थी, जहाँ वे अपने दुख, बेचैनी को, अपने संशय और हताशा को तिरोहित कर मुक्ति पा सकते थे। हालांकि उन्हें यह विदित था कि अकेले की कोई मुक्ति नहीं होती है। इसलिए श्रीकांत वर्मा ने अपनी एक कविता संग्रह जलसा घर में प्रक्रिया नाम से कविता जो उन्होंने लिखी है उसकी कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहूंगी। मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था जब सब जयकार कर रहे थे, मैं भी जयकार कर रहा था। डर रहा था जिस तरह सब डर रहे थे। सन 1980 के आसपास का दौर राजनीतिक रूप से काफी उहापोह का दौर था। साहित्य से राजनीति की ओर गए श्रीकांत वर्मा के लिए यह राजनीति से पूरी तरह मोह भंग का दौर था। कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में जाकर वे स्वयं को एक कुचक्र में फंसे हुए व्यक्ति के रूप में भी देखने लगे थे। कविता ने जहां श्रीकांत वर्मा को एक नई ताकत और एक नई रोशनी प्रदान की थी, अपने समय और समाज को समझने और उससे लड़ने की शक्ति दी थी, वही राजनीति ने श्रीकांत वर्मा जैसे संवेदनशील कभी समझौता नहीं करने वाले कवि के समक्ष अनेक आसन्न संकट भी खड़े कर दिए थे। मुक्तिबोध को याद करते हुए उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरे जीवन में जब चौतरफा अंधेरा था और कहीं कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, तब वे केवल मुक्तिबोध ही थे जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मगध में संग्रहित श्रीकांत वर्मा की कविता तीसरा रास्ता के संबंध में नामवर सिंह ने लिखा है, जिसे मैं यहाँ उद्धृत करना चाहती हूँ। कविता का पहला रास्ता यथास्थितिवादी, दूसरा रास्ता क्रांतिकारी, लेकिन तीसरा रास्ता वह महत्वपूर्ण रास्ता है जो राजधानियों और सत्ताओं से होकर नहीं जाता, बल्कि वह समाज के परिवर्तन दृष्टिकोण के रूप में मौजूद था। सत्ता के सानिध्य में रहते हुए श्रीकांत वर्मा उस विचार शून्यता से क्लांत थे जो आसपास व्याप्त थी। यहाँ तीसरा रास्ता से मेरा मुक्तिबोध जी के बाद नामवर सिंह को कोट करने का यह भी अर्थ था क्योंकि नामवर सिंह भी उनकी कविताओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे थे और उनके व्यक्तिगत रुचियों पर भी उनका एक गहरा प्रभाव था। श्रीकांत वर्मा अपनी कविताओं में विचारों को प्रमुखता के साथ स्थान देते थे। विचार उनके यहाँ सर्वोपरि जीवन मूल्य है। यह अकारण नहीं है कि श्रीकांत वर्मा राम मनोहर लोहिया के विचारों से काफी प्रभावित थे। श्रीकांत वर्मा ने आज से 40-45 वर्षों पूर्व जो कहा था वह आज की तुलना में मुझे अधिक साहस का काम लगता है। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा कैसे रचेगा? पहले मैं झुलसा, फिर धधका, चिटकने लगा। करा सकता था, मगर कैसे करा सकता था? जो कराहेगा कैसे निभाएगा?
यही कारण है कि उन्हें अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहा। वे जैसे कविता को ही अपना एक भरा पूरा संसार मानते थे। श्रीकांत वर्मा रचनावली के खंड 4 में संकलित उनके लिखे पत्रों को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने बहुत तमाम हिंदी के उस समय सक्रिय अशोक वाजपेयी जी भी थे, मुक्ति बोध जी थे और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें उनके काफी सारे पत्र हैं जिसको बहुत गंभीरता से मुझे लगता है कि आज भी पढ़े जाने की जरूरत है। उसमें मैंने जो देखा और जो जिस कविता को मैं अभी यहाँ कोट करना चाहती हूँ, उद्धृत करना चाहती हूँ, समाधि लेख, उसमें वो कहते हैं, कुछ लोग मूर्तियां बनाकर फिर बेचेंगे क्रांति की अथवा षड्यंत्र की, कुछ और लोग सारा समय कस्में खाएंगे लोकतंत्र की। मुझसे नहीं होगा, जो मुझसे नहीं हुआ वह मेरा संसार नहीं। आखिर में मैं अपने वक्तव्य का समापन करती हूँ और अशोक जी के सामने बैठे हुए हैं और उनका एक बहुत लंबा सांस श्रीकांत वर्मा जी के साथ रहा है, इसलिए मैं उनका ही एक कोटेशन यहाँ पे आप सबके सामने सुनाना चाहती हूँ, जो उन्होंने रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित श्रीकांत वर्मा एकाग्र संगोष्ठी में कहा था। आजादी के बाद के साहित्यकारों की पीढ़ी में श्रीकांत वर्मा सबसे ऊर्जावान कवि लेखक हैं। उनके सिवाय संभवतः कोई ऐसा नजर नहीं आता। वे सटीक कहानीकार, अनूठे उपन्यासकार हैं, जिन्होंने अपने भीतर बहुत गहरे से बहती हुई पिघलते लोहे सी काव्य धारा को पूरे धीरज से सहा और उसे नए का विन्यासों में ढाला है। बहुत धन्यवाद।